बाय, टेक केयर, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और हम सब भी मज़े में हैं। और वीडियो शुरू किया है मैंने सुबह से। बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो बनाने की तैयारी में शुरू कर रही हूँ। मैं जब भी लंच बॉक्स रेसिपीज़ आपको देती हूँ आपको अच्छा लगता है। इनफैक्ट आई कीप ऑन गेटिंग मैसेजेस कि दीदी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लंच बॉक्स कैसे पैक करते हो ना, वो वीडियोज़ बनाया करें। तो मैंने ये जो अरबियाँ हैं ये कल रात में ही बॉईल करके रख दी थी। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो जो कुछ भी तैयारी टिफ़िन बॉक्स के लिए रात में की जा सकती है वो मैं रात में ही कर देती हूँ। इससे सुबह में ना, मैं हमेशा ही कहती हूँ, दो फ़ायदे होते हैं। एक तो टाइम बचता है, दूसरा आपको ये सुबह सुबह ना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या दूँ बच्चों को टिफ़िन में, क्योंकि आपने वो रात में ही प्लान कर रखा है। तो सुबह सिर्फ आपको वो एग्जीक्यूट करना है। सामान भी आप रात में तैयार करके सोए हैं जो सुबह बनाना है, तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आपके दिमाग में मेन्यू क्लियर है और वो कैसे बनाना है वो आप जानते ही हो। तो बहुत कम, ट्रस्ट मी, आधे वक्त में काम हो जाता है। तो अरबियाँ मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। बहुत पसंद की जाती है सरसों के तेल में बनाई हुई अरबी मेरे घर में। फ्राई टाइप्स बना रही हूँ और यह है ना बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने सरसों का तेल स्मोक किया, इसमें उबले हुए अरबियाँ डाला छील करके, काट करके, और फिर सरसों के तेल में ऐड किया है मैंने अजवाइन और हींग। अभी अजवाइन, हींग और तेल में ये अरबियाँ भुनेंगी। ये पकी हुई तो पहले से ही हैं, बॉइल्ड हैं, क्योंकि सिर्फ इसको भूनना है हमें। भून करके बनाएंगे ये सूखी सब्ज़ी जो लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स में बहुत अच्छी लगती है। बच्चे भी प्यार से खा लेते हैं। और मैं रात में लगभग सारी तैयारी करके सोती हूँ सुबह लंच बॉक्स के लिए जो ज़रूरी है, सिवाय आटा गूँधने के। पहले पहले जब बच्चे स्कूल जाते थे, मुझे नया नया लंच बॉक्स बनाने का ज़िम्मेदारी मिला था, तब मैं आटा भी रात में ही गूँध के रख देती। मतलब डिनर में जब मैं आटा गूँध रही हूँ तो एक्स्ट्रा बना लेती थी कि सुबह 4-5 पराठे इसी में से निकल आएंगे। बट अब मैंने वो काफ़ी वक्त से छोड़ दिया है, क्योंकि देखिए दो बातें हैं। एक तो ये कि जो रात को रखा हुआ आटा रहता है ना, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो जाती है। दूसरा, ऐसा मानते भी हैं कि रखना नहीं चाहिए। और फ्रेश आटा गूंदे हुआ जो रहता है ना, उसका रोटी पराठा अलग ही लेवल सॉफ्ट होता है और हाथों की सुबह सुबह एक्सरसाइज हो जाती है। नींद खोलने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है। तो मैं आटा सुबह फ्रेश ही गूंदना प्रेफर करती हूँ। तो आटा गूंद के रख दिया है मैंने, उसको थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और यहाँ पे जो अरबियाँ थी थोड़ी भुन चुकी हैं। मसाला करेंगे, बिल्कुल सिंपल मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा, मिर्ची पाउडर थोड़ा कम, और डालेंगे इसके अंदर नमक। क्योंकि मैं सेंधा नमक इस्तेमाल करती हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा डाला है। ये जो रेगुलर आयोडाइज सॉल्ट होता है उसके कंपैरिजन में इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो मसाला डाल करके अरबी के साथ 2-3 मिनट पहले भूनेंगे। फिर 2-1 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने से होगा ये कि मसाले एक तो जलेंगे नहीं, और दूसरा सारे मसाले अरबियों पे चिपक जाएंगे। आप देख भी सकते हो अरबियों पे अच्छी तरह से मसाले जो हैं कोट हो गए हैं। अब इसको वापस भूनेंगे और तब तक बच्चों की जो ड्रिंक है वो मैं तैयार कर देती हूँ। तो स्मूदी बना रही हूँ मैं उनके लिए। सुबह बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी में मुझे 3 से 4 कंपोनेंट बनाने होते हैं, तो मैं गिनती रहती हूँ। हाँ, 1 इज़ डन, 2 इज़ डन। तो यहाँ अरबियाँ मेरी हो गई हैं रेडी, भुन चुकी हैं अच्छी तरह से। मसाला और कलर, खुशबू बहुत अच्छा आ चुका है। एकदम लास्ट में इसमें ऐड करूँगी मैं नींबू का रस। आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गैस कर देंगे बंद मिक्स करने के बाद। तो जो स्मूदी थी वो मेरे हस्बैंड ब्लेंड कर देंगे। एक कंपोनेंट डन। यहाँ पे अरबियाँ जो है मैंने नींबू डाल दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो 2 कंपोनेंट हो चुके हैं डन। बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट पे, और ये है पराठे। तो फटाफट से पराठे सेक देती हूँ।
मैं बच्चों को रोटी, मुझे लगता नहीं मैंने कभी भी दी होगी, मैं ज़्यादा करके पराठा ही देती हूँ। मतलब मैं इसको बनाती एकदम रोटी की तरह हूँ, पतला सा बड़ा सा, और घी में सेक देती हूँ। वही घी जो रोटी चुपड़ने में काम आएगा उसमें मैं इसे सेक देती हूँ। तो इससे ना बच्चों को ज़रा पराठा खाने में अच्छा भी लगता है। सूखी सब्ज़ी के साथ वैसे भी पराठा ही अच्छा लगता है। रोटी थोड़ी सी सूखी लगती है, अगर आप रोटी खा रहे हैं साथ में सूखी सब्ज़ी है तो एक दाल या रायता तो ज़रूर से चाहिए ही। वो मैं उनके साथ उनके लिए टिफ़िन में पैक नहीं करती हूँ, इसलिए आई डू पराठा। इसके बाद पराठे भी डन हो गए हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो है उनका जो सैलेड ब्रेक होता है ना, उसके लिए टिफ़िन पैक करना है। तो मैंने यहाँ पे खीरा ले लिया है और एक गाजर, और कोशिश कर रही हूँ दोनों बच्चों को एकदम ही इक्वल मिले। ये नहीं कि किसी को पीछे वाला गाजर मिल जाए जो कि थोड़ा सा टेस्टी कम रहता है, कम स्वीट रहता है। तो मैं 4 पीस करती हूँ खीरा के, गाजर के, और चारों पीस में से हाफ़ हाफ़ दोनों टिफ़िन में रख देती हूँ। अरबियाँ लगभग ठंडी हो गई हैं, गरम गरम कभी भी टिफ़िन नहीं पैक कीजिए। तो अरबियाँ भी मैंने डाल दी हैं टिफ़िन के अंदर। और इसके बाद इनका जो पराठे तैयार हो गए थे वो भी थोड़े रूम टेम्परेचर है, मतलब निवाया, लूक वार्म, एकदम ठंडा खाना भी नहीं है, लूक वार्म है। तो ये उनके खाने के लिए सही टेम्परेचर बना भी रहेगा। एकदम गरम गरम जब आप टिफ़िन पैक कर देते हैं ना, तो वन एकदम स्टीम की वजह से खाना ख़राब हो जाता है, दूसरा उसके ख़राब हो जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट कंपोनेंट। शानू, मेलन रखो। ये शानू का बैग है, खोलना ज़रा। वो खुद रख लेगी, चलो ये रख ले बेटा। हाँ जी मम्मा। चलो फिर लेट हो जाएगा। चलो बेटा। खुशी ने रख लिया। बॉटल्स हो गए। हाँ जी मम्मा। यू हैड योर स्मूदी, यू हैड योर स्मूदी, ठीक है। और टाइम टेबल के हिसाब से बैग लगाया था ना। हाँ जी। बाय मम्मा। बाय, टेक केयर, बाय। बाय बाय। ऐसे वापस नहीं आते बेटा, कल से ध्यान रखना। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी शायद वहाँ कहीं सनराइज़ होना शुरू हुआ है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है। स्कूल 10 बजे के नहीं हो सकते क्या? और हस्बैंड की शिफ्ट अभी ऐसी है कि वो बच्चों को छोड़ आते हैं, कभी कभी उनकी शिफ्ट अलाउ नहीं करती, तब मैं लेकर जाती हूँ बच्चों को बस स्टॉप तक। अभी उनको अच्छा लगता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो इसलिए वो उन्हें ले जाते हैं। काफ़ी सारी ऐसी बातें करते हैं वो लोग जो मुझसे शेयर नहीं करना चाहते, एंड आई फील दैट्स ओके, दैट्स हेल्दी। हर किसी का पर्सनल लेवल पे अपनी अलग बॉन्डिंग होती है हर इंसान के साथ। तो जब तक हस्बैंड उनको बस स्टॉप तक छोड़कर घर वापस आएंगे ना, तब तक मैंने बाकी जो आटा बचा हुआ था उसके सारे पराठे सेक दिए हैं। अब ये पराठा थोड़ा ब्रेकफास्ट में भी काम आएगा, थोड़ा लंच में भी काम आएगा। अगर मुझे दोपहर में मैंने सोच रखा है कि मुझे ये बनाना है, तो फिर मैं ये फर्दर पराठे नहीं सेकती, सिर्फ मैं इसे लंच बॉक्स तक, ब्रेकफास्ट तक लिमिट कर देती हूँ। बट सुबह ही सारा खाना इकट्ठा बना लेने से ना काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। और यह हस्बैंड का डब्बा, हस्बैंड को ऑफिस के लिए मैंने वाटरमेलन काट के दिया है, एंड देन फिर उनके और मेरे लिए बन रहा है ब्रेकफास्ट। तो हम दोनों भी सेम स्मूदी ही बना रहे हैं, मतलब मैं बना रही हूँ हम दोनों के लिए सेम स्मूदी। मैंने आम की पेटी मंगाई थी, अगर आपने मेरे व्लॉग कंटिन्यूसली देखे हैं तो अब धड़ाधड़ पकने शुरू हो गए, तो इसलिए मैं जितना ज़्यादा हो सके उनका इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए। मौसम आप देखिए, सुबह सुबह सनराइज़ जैसा लग रहा था, लेकिन वापस से बादल जैसा हो गया है। तो मैं चांस नहीं लेती, मैंने जो मेरा स्टैंड है कपड़े सुखाने का वो अंदर रख लिया है। और ये जो मानसून के 3-4 महीने होते हैं, ज़्यादा करके ये स्टैंड अंदर ही रखा रहता है। कल रात में बारिश आ गई थी, तो उसकी वजह से पहले हवा वगैरह चलती है, फिर बारिश हो जाती है, तो जो धूल मिट्टी पड़ जाती है चीज़ों पे, वो बारिश की बूंदें गिरने की वजह से जम जाती है। तो इसलिए मैं ये जो स्टैंड है इसको थोड़ा सा वाइप कर रही हूँ, सारे के सारे रॉड्स, क्योंकि थोड़ा गंदगी है इनके ऊपर। मैं धुले कपड़े ऐसे ही डाल दूँगी तो उनके ऊपर है ना एक लाइन बन जाती है फिर डस्ट की, तो इसलिए अच्छा है 2 मिनट लेकर पहले इसको वाइप कर दिया जाए।
और ये कपड़े मैंने ना बेसिकली कल रात को लगाए थे और ये मैं रात को मशीन लगा के छोड़ दिया था जब मैं डिनर का काम कर रही थी, और उसके बाद फिर मैंने सुखाए नहीं, समझिए मैं थक गई थी, आलस कर गई। तो अभी फटाफट से सुबह सबसे पहला काम यही है कि इन्हें निकाल के सुखाने लगा दूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में भी काफ़ी देर तक कपड़े, भले ही आपने उनमें कंडीशनर डाला हो, अच्छी खुशबू आ रही हो, बट ज़्यादा देर पड़े रहेंगे ना तो एक ऑफ सी स्मेल आने लगती है। तो मैं कपड़े निकाल कर यहाँ सुखा रही हूँ। और मेरा ये जो स्टैंड है ना, कपड़े का स्टैंड, ये बहुत ही अमेजिंग निकला। कई साल से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बाहर ही खड़ा रहता है, तो कलर थोड़ा सा अजीब हो गया है। पहले बहुत अच्छा ब्लू था, फेड हो गया है इसका ब्लू कलर। और वक्त के साथ एक इसका जो रैक जैसा है ना, जिसमें ये 4 रॉड्स लगी हुई हैं, वो भी खो गया है। खोने से मेरा मतलब वो टूट गया था। और ये है ना स्क्रूज़ पे लगा रहता है, वो स्क्रू कहीं गिर गए। एंड देन आई हैव अ डोमेस्टिक हेल्प जो झाड़ू पोछा करती हैं, तो उन्होंने कहीं झाड़ू पोछे में उसको निकाल दिया। मुझे वो स्क्रूज़ मिले नहीं, और वो रेगुलर स्क्रूज़ नहीं होते, अलग ही तरह के होते हैं। तो उस तरह का 1-2 बार जब शर्मा जी गए थे हार्डवेयर शॉप्स पे, उन्होंने कोशिश करी कि मिल जाए, बट नहीं मिला। तो इधर देखे ना, जहाँ मेरा सूट लटक रहा है वहाँ पे मिडिल वाला जो रैक है वो निकल गया, और वो मैंने रखा हुआ है, अभी भी था। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तब मुझे होप थी कि ये वापस लग जाएगा। अभी बस मैंने रखा ही हुआ है कि अगर कोइंसिडेंटली कभी कोई मुझे स्क्रू मिल गया तो शायद मैं इसे लगा दूँगी। बट जैसा कि आपको पता होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, बट हम लोग जाने वाले हैं नए घर में। तो नए घर में तो मैं इसे रिप्लेस करने का ही सोच रही हूँ। ये जो स्टैंड है, इसकी क्वालिटी अच्छी निकली तो मैं शायद सेम ही दोबारा ख़रीदूँगी। बाय द वे, वीडियो में आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो इन सभी के अपडेटेड अमेज़ॉन लिंक्स रखे हुए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। और मैं प्लान कर रही हूँ कि आज कर्टन्स भी धो डालती हूँ इस रूम के। एक्चुअली इस रूम में है ना, मैंने लगाए हुए हैं ब्लैकआउट कर्टन्स, वो डबल ट्रिपल लेयर वाले होते हैं, और उससे है ना रूम के अंदर धूप नहीं आती है। तो क्योंकि शिफ्ट ऐसी वैसी होती है। दूसरा, इस रूम में है ना 2 तरफ खिड़कियाँ हैं, तो नॉर्मल अगर पर्दे लगा दो तो इतनी ज़्यादा धूप रहती है सारे दिन, विच इज़ नॉट कम्फर्टेबल। मतलब सुबह सुबह से इतनी रोशनी आने लगती है कि नींद पूरी नहीं होती है। तो इसी हिसाब से, क्योंकि जब मैंने ख़रीदा था, जब हम लोग इस घर में बेसिकली शिफ्ट हुए थे ना, तो मेरे हस्बैंड को होती थी नाइट शिफ्ट और वो दिन में सोते थे, तो इसलिए इस रूम के लिए हम लोगों ने ब्लैकआउट कर्टन लिए थे। अब क्योंकि मेरे पास उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, दूसरे ब्लैकआउट कर्टन मैंने कभी नहीं ख़रीदे, तो वो धोने से पहले मैं थोड़ा सा सोचती हूँ। तो आज मैंने सोचा यार इसे निकाल के ना धो ही लेते हैं, फिर रोज़ रोज़ बारिश होगी तो मोटी चीज़ें ज़रा सूखती नहीं है। जितनी भी मोटी एक चीज़ें होती हैं ना, वो समर्स में ही धो लेना अच्छा रहता है। जो रेगुलर इस्तेमाल में आती हैं लाइक तौलिया वगैरह, उनकी मैं बात नहीं कर रही। वो मोटे होते हैं बट वो फिर भी फ्रीक्वेंटली धुलते हैं पूरे साल। लेकिन कुछ एक चीज़ें होती हैं जो मोटी होती हैं, तो उन्हें समर्स में, जैसे हम कपड़ों को धूप लगा लेते हैं ना समर में, बिल्कुल वही बात मैं कर रही हूँ। और यहाँ मुझे याद आ रहा है, मुझे कमेंट आता है कि आप बोलती बहुत हो। आप मुझे सच्ची ऑनेस्टली बताइएगा, मैं आपसे बात ना करूँ, सिर्फ यहाँ म्यूज़िक लगा के छोड़ दूँ, तो आपको व्लॉग में मज़ा आएगा क्या? अगर आएगा तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, शायद आपका पॉइंट्स कंसीडर करने लायक है। कर्टन धोने का ये जो टिप है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे आप में से ज़्यादातर को पता ही होगा, मैं भी खुद 5-10 बार शेयर कर चुकी हूँ। वो ये कि जब भी आप कर्टन्स धोएं तो इस तरह जो उसके रिंग्स होते हैं ना, उन्हें बांध लीजिए साथ में। मेरे हाथ में जो ब्लू डोरी आप देख रहे हो ना, ये वही ब्लू पैकेट राइस है, इंडिया गेट वाला जो मैं लाती हूँ, उसमें ऐसी डोरी सी रहती है। तो एक मैंने संभाल के रख ली है, ये मैं कर्टन धोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। लूज़ली इनको बांध दीजिए, बट नॉट टाइट बांधेगा। मतलब कर्टन आपस में टाइट ना बंधे हों, नॉट आपका टाइट हो, और उसके बाद इसे धो लीजिए। इससे आपके रिंग्स जो हैं वो टूटते खुलते बिखरते नहीं हैं। कर्टन का रिंग हमेशा इंटैक्ट रहता है। कपड़े धुलने लगा दिए हैं मैंने, तो अभी रह गया है बच्चों का रूम। इसको भी थोड़ा सा ठीक कर दूंगी। जब चादर बदलनी रहती है तो मैं बदल देती हूँ। आज मुझे इनके रूम की चादर नहीं बदलनी है। ये रूम वैसे भी वो लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सोते हैं यहाँ पे, होमवर्क बाहर बैठ के करते हैं, बाकी जितने वक्त वो घर में रहते हैं तो मेरे पास बैठे रहते हैं। तो इसलिए मुझे ये वाला चादर आज नहीं बदलना है, बस मैंने इसको थोड़ा साफ़ कर दिया है। हाँ, ये वाले रूम का चादर मेरे को बदलना है, तो इसको ठीक करने के साथ साथ ये जो बेडशीट है ये भी मैं रिप्लेस कर दूँगी।
क्योंकि आज के लिए जो मेरी मशीन है वो लोड हो चुकी है और अभी मानसून ऐसा कि आप दिन में 2 बार मशीन नहीं लगा सकते। तो ये जो चादरें हैं ये धुलेंगी कल। अब बारी है किचन क्लीन करने की, तो मैं पहले बास्केट क्लीन कर लूँ, उसके बाद बर्तन जाएंगे डिश वॉशर के अंदर। जो 1-2 बच जाते हैं हाथ से धोने के वो मैं हाथ से धो डालूँगी। ज़्यादातर काम मेरा हो चुका है और मुझे अभी मन हो रहा है मैं चाय पी लूँ, क्योंकि मैं है ना सुबह में शावर लेने के बाद यूजुअली ग्रीन टी लेती हूँ या तो चाय ले लेती हूँ। और अभी कल भी बहुत बारिश हुई थी और अभी भी मौसम ऐसा ही लग रहा है, तो मन हो रहा है। ऊपर से फिर मुझे ना थकान लग रही है, बट मैं अभी बैठूँगी नहीं तो फिर एक बार टाल दो तो चीज़ें टलती चली जाती हैं। मैं एक क्विक शावर लेकर आती हूँ, उसके बाद शायद मैं अपनी ग्रीन टी बनाऊँगी। एंड यस, मैं जब भी बच्चों का टिफ़िन वाली वीडियो अपलोड करती हूँ मुझे कोई ना कोई कॉमेंट ऐसा आ ही जाता है कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते नहीं हैं क्या, बस खाते ही रहते हैं। तो मैं आपको ना दिखाना चाहती हूँ, एक सेकेंड। मेरे पास ये है तो मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आप इसे पढ़ पा रहे हैं तो इस तरह से उनके स्कूल में ग्रुप्स बना रखे हैं जहाँ पे जो टीचर्स वगैरह होते हैं दे आर द एडमिन्स, वहाँ पे पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो उधर वो जितने भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, कुछ भी वो सारी चीज़ें वो भेजते रहते हैं। तो यहाँ उन्होंने स्कूल शुरू होने वाला है, इसके लिए ऑब्वियसली बच्चों को वेलकम बैक टू स्कूल किया है। और बताते हैं कि जैसे मैं अभी आपको बताऊँ, अभी 2 दिन पहले उन लोगों ने मैसेज भेजा था कि ये वाला बस नंबर आएगा इस वाले रूट पर, लेकिन अभी वापस से मैसेज आया है कि नहीं वही आएगा जो अप्रैल में आ रहा था। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट मैसेजेस, एंड आई एम श्योर आपके बच्चों के स्कूल से भी कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होगा जहाँ पे आप एडमिन नहीं हो, लाइक सिर्फ टीचर्स ही होते हैं जो मैसेजेस वगैरह भेजते हैं। दिस इज़ अ वे टू कम्युनिकेट। तो यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है कि बच्चों का एक स्प्राउट या सैलेड ब्रेक होगा सुबह में 10 बजे के आसपास, 5 मिनट का होता है, फिर एक लंच होता है और उसके बाद फिर फ्रूट होता है। तो दे आर ट्राइंग कि बच्चों को एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिले, तो उस तरह से दे आर आस्किंग फॉर कोऑपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। तो आई एम डूइंग माई बिट। इसलिए आपको लगता है कभी कभी मैं बहुत सारे डब्बे बना देती हूँ, बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं क्या। बस इसी के साथ आगे हम इस वीडियो के एंड पर। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।